अब नई चीज क्या आई है जांच के अंदर? नई चीज ये आई कि ये मामला इतने दिनों तक चला, अभी तक लाइब्रेरी संचालक का कोई जिक्र नहीं था। अब नई चीज आ गई है, लाइब्रेरी संचालक से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। पर मौके पर वहां पर तोशाम के जो डीएसपी हैं दलीप कुमार, उनसे पूछताछ की। लोहारू के जो डीएसपी हैं संजीव कुमार, उनसे पूछताछ की है। और जो सस्पेंड पुलिसकर्मी हैं शकुंतला, उनसे पूछताछ की है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात करो साथियों, मनीषा मामले में नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मनीषा मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच में अब क्या क्या चल रहा अभी तक और किन किन लोगों से पूछताछ की है, घटना स्थल पर जाकर लोगों से क्यों पूछताछ की है, घटना स्थल का बार बार सीबीआई क्यों दौरा कर रही है, स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरी का भी दौरा किया है। और दूसरी बात, जितने भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे साथियों। आज हम आपको नई अपडेट ये दे रहे हैं कि मनीषा जिस लाइब्रेरी में कोचिंग लेती थी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती थी, उसमें वहां के जो संचालक हैं लाइब्रेरी के डिगावा मंडी में, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। ये एक लाइब्रेरी का जिक्र पहले कहीं नहीं आया था। जितने दिन ये मामला जुड़ा तब भी लाइब्रेरी का कोई जिक्र नहीं आया। अब समझिएगा, मैं आपको ए से लेके जेड तक सारी चीजें बताऊंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि जांच किस दिशा में बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रही है और किस दिशा में जांच चल रही है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अंत तक जुड़े रहिए। अब नई चीज क्या आई है जांच के अंदर? नई चीज ये आई कि ये मामला इतने दिनों तक चला, अभी तक लाइब्रेरी संचालक का कोई जिक्र नहीं था। अब नई चीज आ गई है, लाइब्रेरी संचालक से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। जिस लाइब्रेरी में मनीषा तैयारी करती थी, कोचिंग लेती थी, ढिगावा मंडी में ये लाइब्रेरी है। अब उसके बाद एक बड़ी चीज और क्या आई है जांच में निकलकर, जो घटना स्थल है, थोड़ा सा मैं पहले पीछे लेके चलता हूं फिर आपको समझ में आएगी। सीबीआई ने जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए थे उन सब से अलग अलग पूछताछ की है और कई दौर की पूछताछ की है। कई बार सीबीआई सभी से, जो भी इससे जुड़े हुए थे, जितने भी लोग थे, उनसे अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब नया क्या आया है इसमें, ये देखिए, तब आपको पता लगेगा सीबीआई किस प्रकार से कड़ियों को जोड़ रही है। जो एफएसएल है, जिसको हम फोरेंसिक लैब बोलते हैं, और जिसके ये जांच करती है जो लैब, जहां पे एफएसएल बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और वहां पर सीबीआई ने भी वही मौके पर, घटनास्थल पर मौके पर वहां पर तोशाम के जो डीएसपी हैं दलीप कुमार, उनसे पूछताछ की। लोहारू के जो डीएसपी हैं संजीव कुमार, उनसे पूछताछ की है। और जो सस्पेंड पुलिसकर्मी हैं शकुंतला, उनसे पूछताछ की है। बकरी पालक हैं सत्यपाल, उनसे मौके पर मैं बताऊंगा, मौके पर उसमें क्या अंतर वो भी मैं आपको बताऊंगा। सत्यपाल बकरी पालक से पूछताछ की है। खेत के जो मालिक हैं पवन, उनसे भी बात की है। खेत को जो ठेके पे लेकर बो रहे थे ईश्वर, उनसे भी बात की है। इन लोगों से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। अब नया क्या है, अब इनसे घटनास्थल पर खड़े होकर पूछताछ की है। इसका मतलब आप समझते हैं, कई बार क्या होता है कि आदमी से अलग से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ अलग बात वहां पे बताता है, कोई हो सकता बनावटी स्टोरी भी बता दे। लेकिन जब उस आदमी को वहां खड़ा किया जाता है घटनास्थल पर, फिर वहां पूछताछ की जाती है, तो अगर वो पहले सच बोल रहा तो वही बात वहां पर बोल लेगा, वही बयान वहां पर घटनास्थल पर देगा। तो दोनों को मिला के देखा जाता है, किसने वहां क्या बोला था और इसने यहां पर घटनास्थल पर क्या बोला है। अगर मिलान हो जाता है तो ओके है,
अगर मिलान नहीं हो रहा तो इसका मतलब तथ्य कुछ घुमा फिराकर पेश किए जा रहे हैं। इसलिए ये सीबीआई की एक अलग थ्योरी है जांच करने की। सही भी, मैं तो सही भी मानता हूं इसको, क्योंकि आप जितनी बार भी पूछताछ करेंगे उतनी बार में आपको निकल निकल कर चीजें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीबीआई का तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। और मेरे साथ मेरा वीडियो अगर कोई जांच अधिकारी भी देख रहे हो तो वो भी अपने अनुभव साझा करें। तो इसमें ये एक अच्छी बात मतलब सीबीआई की तरफ से हो रही है कि सीबीआई कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बार बार पूछताछ की जा रही है ताकि कड़ियों को जोड़ा जा सके। अब जो मौके पर पूछताछ की गई है, सत्यपाल हैं जो बकरी पालक, उन्होंने बताया है कि चशमदीद हैं ये, सबसे पहले इन लोगों ने देखा था। ईश्वर हैं, सत्यपाल हैं, फिर खेत मालिक को उन्होंने सूचना दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा के शव को देखा था। इनका ये कहना है कि सीबीआई ने फोन करके हमें घटनास्थल पर बुलाया, फोन करके। मैं वहां पहुंचा तो टीम ने उससे पूछा कि शव मिलने वाले जिस दिन शव देखा आपने, उस दिन आपने क्या क्या देखा था। उसने उस दिन की पूरी घटना सीबीआई को बताई, सत्यपाल का कहना है। सत्यपाल के साथ खेत में जो ठेके पे बो रहे ईश्वर और खेत मालिक पवन, उनको भी इस बातचीत में शामिल किया गया। यानी कि अलग अलग इनसे बात हुई, सभी से पूछा। और पुलिस ने उस घटनास्थल को सील कर रखा है, यह आपने पहले भी देखा था, ताकि जांच में कोई रुकावट ना आए। और घटनास्थल से जुड़े हुए जो पहले के फुटेज थी, वीडियो थी, फोटोज थे, वो भी इन्होंने सीबीआई को दिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने। इससे पहले सीबीआई मनीषा के परिवार से पूछताछ कर चुकी है, प्ले स्कूल के संचालक से पूछताछ कर चुकी है, नर्सिंग कॉलेज के संचालक से पूछताछ कर चुकी है, लाइब्रेरी संचालकों से पूछताछ हुई है। ये शनिवार को हुई है, इनसे पूछताछ है। तो जो मामला है साथियों, अब इसमें नई चीज क्या है, नई बात क्या है कि सीबीआई बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रही है। तो सीबीआई अब वहां तक भी पहुंच गई है जहां पर मनीषा कोचिंग लेती थी, क्योंकि वहां से भी हो सकता कुछ नए तथ्य सामने आए, कुछ बातों का पता लगे। तो साथियों, मनीषा मामले में जो पूरा देश चिंतित था, सारा समाज चिंतित था, मातृशक्ति विशेषकर चिंतित थी। बहुत ज्यादा कमेंट मातृशक्ति के आ रहे हैं। तो मनीषा मामले में सीबीआई की जो जांच चल रही है वो हमने आपके आगे रखी है, और हम पूरी इस खबर पर निगाह बना के रखे हुए हैं। जो भी नई डेट हमारे तक आएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके साथ साझा किया जाए। आपको ये हमारा प्रयास कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हाइप करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।